गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और हमारी ऐसी धारणा है कि दही और मट्ठा यदि हम अधिक मात्रा में गर्मी के मौसम में लेते हैं तो वो हमारे शरीर में ठंडक पैदा करता है। क्या ऐसा मानना उचित है? इस विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है? इनको हम किस प्रकार से अपने उपयोग में लाएं, कितनी मात्रा में लें, किस ऋतु में लें और किस प्रकृति के लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं, इन सभी दृष्टिकोणों पर आज हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आचार्यों ने अलग अलग शास्त्रों में, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, इन सब ग्रंथों में अलग अलग अध्यायों में दही और छाछ के गुणों का वर्णन करा है। आयुर्वेद में यदि हम दही को 2 या 3 गुना पानी मिला करके उसको पतला करके उसका ऊपर का मक्खन निकाल देते हैं तब हम उसे छाछ बोलते हैं। तो दही के गुणों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि ये दही जो है वो अम्ल रस वाला है। स्पेशली ये हमारे शरीर में पचने के बाद भी अम्लता को ही पैदा करता है। इसीलिए जिसको अधिक मात्रा में एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बार बार खट्टी डकारें आती हैं तो उन लोगों को दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये गुरु भी है, यह भारी है। तो यदि आप मोटे हैं और आपके शरीर में कफ की अधिकता है, जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या बार बार जुकाम होता है, उन लोगों को भी दही का प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा मार्च माह से लेकर के हमारा जो मई तक का समय है, उस समय हमें दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से जब हमारा ऋतु संधि काल होता है अक्टूबर और सितंबर का, तो उस समय भी हमें दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही को प्रयोग करने के लिए सबसे उत्तम मौसम है हमारा बरसात का और ठंड का, जो कि हम लोग सोचते हैं कि अभी तो ठंड है, इस समय हमें दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल अनुचित है। दही जो है हमें ग्रीष्म ऋतु में और जो हमारा सितंबर अक्टूबर का महीना है उस समय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दही को यदि आपको इन ऋतुओं में लेना भी है तो आप उसको बहुत कम मात्रा में लें, केवल दोपहर के समय लें। रात्रि के समय दही का जो प्रयोग है वो वर्जित कहा गया है। इसके अलावा दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए कि भाई हमें लग रहा है कि फ्रिज का निकला हुआ दही है तो थोड़ा सा हम उसको हल्का सा गर्म कर लें, वो बिल्कुल नुकसानदायक है। आपको जब भी दही का प्रयोग करना हो उसको ताज़ा जमा करके ही प्रयोग करें। कोशिश करें कि उसमें खटास ना आए। और यदि वो ढीला जमा हुआ दही है, जिसको कि आयुर्वेद में कहा गया है मंदक दही, तो ये जो मंदक दही है ये हमारे शरीर में गुरुता लाता है और बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में आम दोष को बढ़ा देता है और हमारी जितनी भी धातुएं हैं उनको पोषण नहीं देता है। तो इस प्रकार के दही का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसके अलावा दही हमारा बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। यदि आप पुराने शास्त्रों को उठा के देखें तो पुराने ज़माने में लोग दही और बेसन का इस्तेमाल सिर धोने के लिए करते थे। स्कैल्प पे उसको लगा करके थोड़ी देर छोड़ करके यदि आप सिर को धो लेते हैं तो उससे आपकी खुजली ख़त्म होती है, बाल बहुत सिल्की और मुलायम हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप दही का प्रयोग स्किन पर करते हैं, अपनी त्वचा पर आप सिंपली बेसन, हल्दी, चंदन इनको मिला करके यदि दही का प्रयोग करते हैं तो ये उपटन का काम करता है और हमारी डेड स्किन को नष्ट कर देता है। दही को कभी भी अकेले प्रयोग ना करें। इसको आप मूंग के दाल के साथ खा सकते हैं या फिर आयुर्वेद में बताया गया इसके साथ आप सेंधा नमक का प्रयोग, भुना हुआ जीरा और काला नमक ले सकते हैं या फिर शहद ले सकते हैं। मिश्री के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और या फिर आंवले के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्पेशली जिन लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाने की प्रॉब्लम होती है या जो दिन में 4-5 बार खाना खाते ही मोशन जाते हैं, उनको दही में भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल करके लेना चाहिए। अब जो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दही का, वो है हमारा छाछ। जो मैंने पहले भी बताया आपको, छाछ जो है वो दही की तुलना में हल्का है, लघु है, इसीलिए बीमार लोगों को भी दिया जाता है। लेकिन छाछ हमें किस प्रकार की प्रकृति के लोगों को किस तरीके से देना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वात प्रकृति के लोग हैं उनके लिए छाछ लेते समय सेंधा नमक का प्रयोग आवश्यक है। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो आप उसमें मीठा छाछ प्रयोग करें, उसमें थोड़ी मिश्री या चीनी मिलाएं। या फिर आप यदि कफ प्रकृति के हैं, आप बहुत मोटे हैं, तो उसमें त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करें। त्रिकटु कैसे बनाना है ये हमने इसकी वीडियो
अपने चैनल पर डाल रखी है। आप इस वीडियो को देख करके त्रिकटु पाउडर बना सकते हैं। तो दही और मट्ठे के इन गुणों को आज हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।